नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा और आज हमारे साथ हैं विवेक शुक्ला जी। और आप एक सामाजिक चिंतक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने एक लंबा समय गांव में भी बिताया है और शहरों में भी रहकर आपने देखा है क्या कुछ बदलाव हो रहा है, कि कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं। आज कहा जाता है कि डिजिटल युग हो गया है, शहरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। तो क्या क्या गांवों में समस्याएं हो रही हैं, एक्चुअली ये समस्याएं हैं भी या नहीं भी हैं, इन सब विषय पर आपने बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया हुआ है। आपके तमाम लेख हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में आप लिखते रहते हैं, प्रकाशित होता रहता है। और इसके अलावा आप पॉलिटिकल एडिटर भी हैं और कई चुनाव में आप अपना जो है नज़रिया देते हैं। चुनाव से पहले भी आप अनुमान भी बताते हैं, जनता की नब्ज भी वहां जाकर देखते हैं। तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे विवेक जी कि गांव में आप एक लंबे समय से रहते हुए आए हैं, क्या कुछ बदला है? क्या लोग केवल शहर चले आते हैं? तो ऐसा तो पहले भी होता था, लोग कमाने के लिए अपने गांव से बाहर जाते थे, अब क्या कुछ बदल गया है ऐसा? गांव का जो वर्तमान परिवेश है वो अब गांव ना होके आप समझिए कि एक उप शहर, उपनगरीय जो व्यवस्था है धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रही है। पहले आप देखते होंगे, मैं बात करूं कि अपने बचपन की अगर मैं बात करूं तो मैं 80 के दशक की बातें जब मैंने वो संभाला और तो उस दौरान मैं देखता था कि गांव की जो एक आबादी थी उसमें सहकारिता होती थी, एक दूसरे के आदमी काम आता था, इससे सबका काम चलता था। आज वो चीज़ें अब रही नहीं। छप्पर की बात अगर मैं करूं तो एक छप्पर होता था, उसको उसकी छाछ तैयार की जाती थी। हाँ, तो गांव के लोग इकट्ठा होते थे, लोगों को बुलाया जाता था। एक आदमी जिसकी छप्पर होती थी वो घर घर जाकर लोग बुलाता था, भैया आइए और हमारे लिए छप्पर उठा दिए। तो हर घर का एक सदस्य ये मैंडेटरी जाता था, जिसके घर का कोई नहीं जाता था उसके घर में कोई छप्पर उठाने नहीं जाता था। अच्छा, ये मतलब वो था कि आप नहीं आ रहे, कट ऑफ हो रहे हैं। हाँ, आना है और वो और सब लोग जो है ताकत लगाते थे, मिल के छप्पर को खड़ा करते थे। और फिर जिसकी छप्पर होती तो गुड़ वगैरह लाता था, लोग पानी पीते थे, हंसी मजाक करते थे। और फिर एक बाल्टी पानी छप्पर के ऊपर फेंका जाता था। अच्छा, वो इसलिए कि उसको लोग बोलते थे कि परौनी चुराई जा रही है। अच्छा, यानी एक शुभ संकेत होता था कि कल को बारिश इसके ऊपर जब पड़ेगी तो ये बारिश की जो धार है पानी की उसको झेलने में सक्षम है कि नहीं कुछ क्षमता। तो ये चीजें मैं देखता था कि 500 की आबादी एक गांव की अगर है तो उसमें बमुश्किल 10 लोग शहरों की तरफ जाते थे, बमुश्किल। ये आप कब की बात बता रहे ये मैं 1980 से 90 के बीच 80 और 90 की। नहीं तो मान लीजिए आप 75 से 85 के बीच जी, 90 तक भी ऐसा था। तो कम लोग जाते थे। अच्छा, महत्वाकांक्षा कम थी लोगों की, जिसमें जो उनको मिला था उसमें वो संतुष्ट थे और बीमार नहीं होते थे लोग। खूब समय रहता था लोगों के पास। फागुन के महीने में हर घर पे बारी बारी भगवा, कीर्तन, चौताल सब मस्त चलता रहता था। लोग बैठते थे, गाते थे, बजाते थे, हंसते थे। और जब गन्ने का ईख जो होती उसका जब सीजन आता था, इस सीजन में विशेष तौर पे आधे दिसंबर से लेके जनवरी और फरवरी के बीच का मामला, तो गांव में एक कोल्हू होता था बीचों बीच, कोल्हू जिससे गन्ने की पेराई होती थी, वहां भी सहकारिता थी। और ये देखिए ये सब बिजनेस थे, ये सब व्यवसाय थे गांव वालों के। तो गन्ना कटता था किसी एक का गांव में एक ही दिन, किसी दूसरे का नहीं। तो हर घर का सदस्य जाता था, गन्ना काटता था, छिलता था, उसका गट्ठर बनाता था और खुद ही वो लाके जो कोल्हू था उस परिसर पे लाके रखता था। और समय आने पर उसका नंबर लगता था कि अब आपकी बारी है, तो अपने 2 जोड़ी बैल लेके आता था, कोल्हू में लगाता था और बाकायदा उसकी रस की पेराई करके दे देता था, जिसकी और ईख का वो जो मतलब उसका एक अवशिष्ट पदार्थ होता था खोइया, उसको लेके अपने घर चला जाता था। उससे उसके ईंधन काम में आता था। अच्छा जी। और जो रस की पेराई करता था उससे हर एक बोझ पे एक गिलास या एक लोटा रस भी ले लेता था, उसके पीने काम आ जाता था। और तो जो गुड़ पकाने
का जो प्राकृतिक तरीका था पहले, भट्ठी के माध्यम से बड़े बड़े कड़ाह में गर्म करके गुड़ पकाया जाता था। गुड़ जब तैयार होकर निकलता था, लोग जाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, उसकी एक भीनी भीनी खुशबू, उसका एक स्वाद, लोग पता नहीं जानते, हमको तो अभी भी याद है, वो बहुत ही सुंदर लगता था। कड़ाह जो होता था जिसमें गुड़ पकाया जाता था, सोंधापन कहते हैं शायद, जो बहुत सोंधापन, जी, बहुत पौष्टिक होता था, आयरन से भरपूर रहता था। और उसका एक जो स्वाद था, ये जो अब गुड़ आ रहे हैं मार्केट में क्रेशर्स वगैरह से बन के, ये वैज्ञानिक तरीके से और केमिकल्स मिला के बनाए जाते हैं, कोई स्वाद नहीं उसमें। मैं उस गुड़ की बात कर रहा हूँ कि गर्मी की तपन से अगर आप घर पहुंचते थे किसी के, तो उस गुड़ से स्वागत होता था, कुएं का ठंडा पानी और वही गुड़। तो वो अपने आप में आज का जो बहुत आपके अच्छे मिष्ठान है, वो उसकी बिल्कुल टक्कर में नहीं थी, बहुत ही सुंदर हुआ करता। तो गांव का एक परिवेश था, बसंत के समय में बहुत सारे पेड़ पौधे गांव में हुआ करते थे। आप बाढ़ से निकल जाओ तो वो जबरदस्त खुशबू आती थी बसंत के टाइम में, तमाम फूल खिले रहते थे। कि अगर आदमी शहरों से बीमार होके अगर एक हफ्ते का प्रवास गांव में ले ले, तो उसके सारे कष्ट, सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। चारों तरफ हरियाली, जिससे आंखों को रोशनी मिलती थी, और देखिए लोगों को चश्मा नहीं लगता था, 100 साल तक लंबी उम्र जीते थे, और बाकायदा आरोग्य रहते थे, हंसते रहते थे, समय रहता था, मिलजुल के रहते थे, विवाद कम होते थे। किसी गांव में रिकॉर्ड है, पुलिस आज तक आई ही नहीं है, आपस में सुलझा लेते थे मैटर्स। और एक वो जो माहौल था, एक अपने आप में अलग था। उसके बाद समय बदला, चीजें बदली और लोग भी बदले, तो गांव भी बदल गया। अब गांव में वो चीज नहीं देखने को मिलती जिसके लिए गांव जाना जाता था। तो मुख्य कारण आप इसका क्या मानते हैं? इसका कारण ये है कि जो ये उपनिवेशवाद है, और जो ये आर्थिक जो एक प्रगति तथाकथित जो कहते हैं देश ने की है, की तो जरूर है, देश ने प्रगति की है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य ने और हमारे कल्चर ने प्रगति नहीं की। आज हमारा कल्चर जो वस्तुतः हमारा है, भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। तो उसमें बड़ा अंतर है दोनों में। तो अगर आप कहते हैं कि जैसे कि औद्योगिक विकास जो है शहरों में ही हो रहा है, तो रोजगार के लिए तो पलायन करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और फिर अगर वो रोजगार के लिए जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है वहां पर जा रहा है और फिर वो अगर युवावस्था में जा रहा है शहरों की तरफ, तो फिर वहीं अगर रोजगार पा रहा है, फिर जब विवाह हो रहा है तो वहीं पर बस जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक आबादी भी कटती जा रही है। और जब फिर सरकार वहां पर विकास कर रही है गाँव की तरफ, तो फिर जाहिर सी बात है उनको कंपनियां लगाना पड़ेगा, औद्योगिक विकास करना पड़ेगा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। तो संकट तो दोनों तरफ से है। अगर शहरों में विकास हो रहा है तो लोगों का पलायन इधर होगा, और अगर रोजगार वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो एक जो आप बता रहे हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ऐसे में आप इसका क्या नतीजा देखते हैं कि वहां के जो मतलब व्यवसाय थे उनको बढ़ावा दिया जाए, जैसे जो आप बता रहे थे भी गुड़ के बारे में, तो क्या उनको बढ़ावा दिया जाए? जो जैसे जो दीप बनाने की बात होती है, हाँ, हमारे कुम्हार वर्ग द्वारा उसको बनाया जाता है, तो वहां पर उसको प्रोत्साहित किया जाए, या जो बोरा टाट जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें जो गांव के जो उद्योग है, ग्रामीण उद्योग जिसको मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अच्छा शहरों में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, लेकिन गांव में भी छोटे छोटे उद्योग थे जिनको वहां पर शहरों में ज्यादा मतलब अच्छी व्यवस्था मिल रही है, इसलिए अपने उद्योग को वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। गांव के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो एक तरीके से समाप्त प्राय हो गए हैं। अच्छा, धीरे धीरे अब इनके बारे में भी जरा थोड़ा कुछ बताइए हमको। ये जैसे क्या होता था कि जातियों में जो विभक्त हमारा समाज था जी, प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता था। अच्छा, उसको आप उद्योग की संज्ञा में ला सकते हैं, उसको उद्योग के रूप में ला सकते हैं। अपने चर्चा की कुम्हार वर्ग था हमारा, तो मिट्टी के बर्तन, आप खाना खाइए मिट्टी के बर्तन में, जबरदस्त तरीके, चाय आप लीजिए कुल्हड़ में, आप चाय पीते हैं नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें तो अभी भी होटलों में विवेक जी देखने को मिल रही है। हाँ, और इससे बड़े लोग आकर्षित होते हैं। अब लोग ऑर्गेनिक तरफ भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक खेती, चाय कुल्हड़ में, और एक देसी अंदाज में पंगत में बैठ के नीचे खाना खाना। बड़े बड़े होटल्स में लोग ना जाके ऐसी जगहों पे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए परफेक्ट है। गांव से पलायन की जो चर्चा हो रही थी जी, जनसंख्या बढ़ी धीरे धीरे, खेत तो बढ़े नहीं, जो कृषि योग्य भूमि थी वो नहीं बढ़ी, और लोग बढ़े,
तो उसमें थोड़ा गुजारा होना कम हो गया। आज शहरों के